वेलकम टू माय चैनल कृष्णा पानी मॉम में आप सभी को हैप्पी दीपावली। सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, दीपावली की शुभकामनाएं आप सभी को। तो बस आप सब लोग कैसे हैं? भाई जी के पास सब अच्छे होंगे। तो बस मैं बना रही हूँ सुबह नाश्ते में। मेरी पूजा वगैरह सब हो चुकी थी, सुबह मैं उठ गई थी जल्दी आज। तो सुबह का मैंने टाइम नहीं ले पाई थी मैं शॉर्ट्स में, तो मैं इसीलिए अपनी ये कचौड़ी बनाने जा रही थी उड़द की दाल की। तो बस ये पहले मैं सुबह नाश्ते के लिए मैंने कचौड़ी बना दी थी। ये रहता कि कचौड़ी आज बना दूँ मैंने, कि वैसे तो दोपहर में बननी थी खाने के साथ, तो मैंने तो सुबह बना दी थी। इस कचौड़ी की वजह से ये है कि सुबह नाश्ता भी हो गया था और दोपहर में भी काम आ जाएंगी। तो मैंने सुबह ही आज ये कचौड़ी, सब लोगों ने कचौड़ी चाय से और आलू की सब्ज़ी बनाई थी, तो आलू टमाटर की सब्ज़ी से खा ली थी। मुझे कचौड़ी चाय से अच्छी लगती है, तो मैंने अपनी चाय से खाई थी। बाद में सब लोगों को नाश्ता कराने के बाद मम्मी ने चाय लेके थी मम्मी की। तो बस ये परी गोदी में आ गई थी कि परी ना कचौड़ी वगैरह कुछ होती ना तो देख के बस गोदी में आ गई थी। बस परी को कचौड़ी देख के आई, आप सब भी खा लीजिएगा। तो बस अब ये जो दियाली वगैरह जो रखी थी ना, तो इनको मैंने पानी में डिप कर दी थी, क्योंकि बाद में फिर तेल भी पीती है। तो इस वजह से ना इसको पानी में डिप कर देते हैं, तो इससे कि जितना पानी इसको पीना होता है ये पी लेती है। तो ये बस पानी में मैंने डिप कर दी। मम्मी गई थी मंदिर, तो मंदिर से आ गई थी मम्मी। उसके बाद फिर दीपावली की तैयारी में हम सब लोग लग गए थे। कृष्णा परी को मैंने दोनों को सुला दिया था। आज वो काम ही नहीं करने दे रहे थे, क्योंकि आज पटाखे वगैरह बहुत फूट रहे थे ना, तो कृष्णा तो मान ही नहीं रहे थे। सुबह आज 5 बजे उठ गए थे, तो उन्हें सुबह से यही धुन थी कि पटाखे फोड़ो, तो बस वो मान नहीं रहे थे। तो मम्मी ये जो पूजा की तैयारी होती है ना, हमारे ये चौक करते हैं, तो ये मम्मी ही करती है, मैं तो अभी नहीं करती। तो बस ये मम्मी करती हैं। तो ये चावल के आटे के चौक होते हैं, तो ये सूखे बहुत अच्छे लगते हैं, सूखे तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो मम्मी इन्हें बना रही हैं। ये आंगन में बनते हैं, और जैसे कि रंगोली वगैरह होती है ना, हमारे यहाँ रंगोली नहीं बनती है। हमारे यहाँ मैके में बनती है, यहाँ हमारे ससुराल में रंगोली नहीं बनती। तो बस ये चौक जो करते हैं यही बनते हैं हमारे चौक। तो ये आंगन में बनता है, एक अंदर बनाया था मम्मी ने। तो बस ये लॉन वगैरह में यही 2-3 जगह चौक इसी से बनते हैं, ये चावल के आटे के। तो मम्मी अच्छे बना दी, देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे, सूखने के बाद बहुत अच्छे लग रहे थे। तो मम्मी बस चावल के आटे के बनाई थी। मैं उधर सब कपड़े वगैरह सब ले आई थी अपने। तो मैंने कि मैं कपड़े वगैरह सारे फोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे जब तक सो रहे होते हैं ना, तो ये रहता है कि सारे काम हो जाते हैं। बच्चे जग जाते हैं तो फिर काम होने में बहुत परेशान करते हैं। और परीना आज मान भी नहीं थी, वो बेर जाके ना गेट पे जाके बैठ रही थी, क्योंकि पटाखे वगैरह फूट रहे थे, फिर लोग जा रहे आ रहे थे। तो काफ़ी भीड़ भक्कड़ चल रही है कि ऑन रोड पे रोड बहुत चल रहा था आज, तो इसीलिए दोनों बच्चे मान ही नहीं रहते। तो मैंने दोनों को सुला के, हमने कि तभी काम होगा, वरना ये बच्चे दोनों काम ही नहीं करने देंगे आज। तो बस दोनों को सुला दिया। मम्मी अपने काम में लग गई थी, मैं अपने काम में लगी थी। इनके पापा टीवी देख रहे थे। हमने इनसे कहा कुछ करवा दो, तो इनसे तो कुछ भी नहीं, कुछ करवाने के लिए तो कोई बात ही नहीं। उन्होंने टीवी पंखा लगाया और बस पंखा चला के अपने सोने लग गया। अब नींद आ रही है उनको, तो वो भी सोने चले गए। तो मम्मी और हम दोनों ही काम में अपने लगे हैं। ये मम्मी ये बस पूरी पूजा की विधि मम्मी ये कर ही रही हैं। जो शुरू से होता है वो आया ना, मम्मी कह रही है वही करते हैं। ये दादी वगैरह भी पहले ऐसी ही करती थी, तो बस उसी टाइप से पूजा चली आ रही है। तो बस वैसे ही पूजा होती आ रही है। तो बस अब मैंने सुबह तो झाड़ू पोछा कर ही लिया था, मगर फिर से गंदा वगैरह कृष्णा पटाखे फोड़ रहे थे, पूरा घर गंदा हो गया था। तो मैंने उस झाड़ू वगैरह लगा के, अब मैंने कहा हाथ से तो नहीं लगाऊंगी पोछा में, अब मैं सब में वाइफर से लगाऊंगी। तो बस मैंने वाइफर में ये पोछा लिपेटा, उसके बाद लगाने चली। तो मैं ये पोछा वगैरह सब कमरों में पूरे घर में ही लगाया था। फिर मैंने सोचा फिर थोड़े में क्या लगा, फिर पूरे में ही लगा दिया था। जैसे कि अब 3-4 बज भी गए थे, 3 बजे या 4 बजे का टाइम था। तो मैंने कि अब कर ही लूँगी तो शाम तक सफाई हो ही जाएगी। तो बस ये दोनों तरफ सब में पोछा लगा के मैंने पूरे पोर्शन में, वैसे तो कोई गंदा नहीं था, पटाखे फोड़ रहे थे ना इसने, तो वो उसी ये बस सारी पटाखों के अंदर तक क्या क्या निकल रहा था। एक में तो वो छोटे छोटे दाने से निकल रहे थे, तो पूरे में फैला रहा था। मम्मी कितना डांट रही थी, फिर भी नहीं मानना था। रो रो के लेके आया था पटाखे। आज पटाखे को हमारा बहुत डांट भी खा रहा था, फिर भी नहीं मानना था। तो बस ये जो मम्मी लेके आई थी, मैंने ये पूजा वाले घर में, पूजा घर हमारा छोटा सा है, मगर मैं इसी में अपने पूजा घर थोड़ा सा सजा दूँगी, इसी से मैंने ये लगा दिया है। अच्छा लग रहा था तो मैंने पूजा घर में लगा दिया ये।
पूजा के घर की मैं सुबह सफाई कर चुकी थी, तो पूजा घर का अब मैंने बस अपने लड्डू गोपाल जी को भी तैयार नहा धोवा के सुबह ही विंटर वाले कपड़े पहने थे, तो इनको मैंने निकाल के चेंज करके हमने दोपहर हो गई ना, तो कपड़े मौसम भी थोड़ा सही हो गया, तो ठंडी हो रही है। तो बस गोपाल जी को मैंने की दूसरी ड्रेस न्यू वाली जो ये मम्मी वृंदावन से लेके आई थी ड्रेस, तो वो आज वो मैंने वही पहनाई थी इनको। तो ये वृंदावन की मैंने गोपाल जी की ड्रेस बनाई थी, मम्मी सुंदर लाई थी, अच्छी सुंदर बहुत लग रही थी, क्योंकि इसमें ऑरेंज और गोल्डन दोनों का ही काम था, तो बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो बस ये बाल वगैरह मैंने अपने सभी गोपाल जी को आज मैंने पूरा श्रृंगार कराया था इनको। तो बस ये गोपाल जी को ये मुकुट वगैरह भी थोड़ा फिट तो नहीं आ पाया, थोड़ा सा लूज था, वरना फिर भी सही हो गया था, सेट कर दिया था मैंने। लग रहा था देख के कि जैसे कि नहीं आएगा, मगर आराम से थोड़ा बहुत सेट हो गया। ये दो चार ना बाल वगैरह आके आ जाते हैं गोपाल जी के फेस पे आ रहे थे मेरे लड्डू गोपाल के, तो उनको मैं साइडों से करके फिर छोटी छोटी बिंदियाँ जो मैं लेके रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना बिंदियाँ लगाना बहुत सुंदर लगता है। मुझे शौक है कि गोपाल जी की छोटी छोटी बिंदियाँ मैं लेकर रखती, छोटी छोटी गोपाल जी की ना बिंदियाँ ले लेती हूँ, मुझे बहुत सुंदर लगती है। तो मैं 3-4 पैकेट्स अपने पास रखती हूँ गोपाल जी की। तो ये मैंने गोपाल जी की बिंदी लगा दी है। देखो कैसे लग रहे हैं मेरे गोपाल जी, कमेंट में बताना, बहुत सुंदर लग रहा है ना। तो बस अब गोपाल जी भी रेडी हो गए थे, दोनों बच्चे भी रेडी हो गए थे, और हम सभी लोग रेडी हो गए थे। तो बस मैंने भी रेड कलर की साड़ी पहनी थी। अभी खिले वगैरह मैंने सब निकाल दिए, पूजा का सामान। परी भी यहीं बैठा दी थी। परी का ये रहता है ना कि परी गिर ना जाए, क्योंकि डर लगता है कि चोट वगैरह ना लग जाए, और ये तो मानती है नहीं हमारी बात, तो इसलिए बस ये बैठी थी। मम्मी के साथ पूजा की तैयारी करा रही थी मैं। तो हमारे यहाँ जैसे होती है ये शुरू से पूजा, मम्मी कहती है जैसे दादी बने करी थी, तो उसी तरह से पूजा होती आ रही है। तो बस वैसे ही मम्मी भी करती हैं, और आगे भी ऐसे ही होती रहती है। तो बस पूजा की तैयारी कर चुकी थी मम्मी। ये धूप बत्तियाँ वगैरह अगरबत्ती वगैरह जो लगती हैं वो साइड से मैं लगा रही थी। तो बस दिए वगैरह मम्मी तैयार कर रही थी। उधर इनके पापा कृष्णा के साथ पटाखे फोड़ रहे थे, क्योंकि उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे। उनको पटाखे देख देख के ना मोहल्ले में सब फोड़ रहे थे, तो उनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था, तो वो उन्हीं के साथ उनको पटाखे फोड़वा रहे थे। बात इनको तो और डर लगता है, इनके पापा तो बहुत ही डरते हैं पटाखों से, और कृष्णा को तो बहुत अपने हाथ से फोड़ने को रेडी है। डर नहीं लग रहा है कि चोट लग जाएगी, तो मुझे तो ये लग रहा था ना कि त्योहार की चोट वगैरह ना लग जाए, तो नहीं मानना था। इसने एक एक करके सारे सुबह से पटाखे कितने सारे बुला दिए। छुरछुरियों को तो बिल्कुल मायने नहीं है, छुरछुरी तो कहता है इससे तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो बस छुरछुरियों से तो कुछ नहीं हो रहा, उसको पटाखे जो तेज तेज बोलते हैं ना उनको बुला रहा था। तो बस इसको समझा के बस लेके आए कि अब पूजा कर ले, उसके बाद बुला लेना। तो इस बड़ी मुश्किल से तो ये माने हैं, तो इसी में साहब जी मान के बैठे हैं अभी। तो बस इनकी पूजा वगैरह करवा रहे हैं। तो बस पूजा वगैरह इन्होंने करी, तो सारे दीपक वगैरह ना सब कृष्णा ने जलाए थे। तो कृष्णा बस पूजा वूजा करके अब बस इसी इंतजार में उनका दिमाग ना पटाखों में ही घुसा हुआ है कि बस कि जल्दी से पूजा हो जाओ, मैं पटाखे फोड़ने जाऊँ अपने। तो मम्मी डांटने लगी, तो वो माना, वरना मानता भी नहीं वो। तो बस वो पूजा वगैरह भी सब लोग कर रहे थे, परी बैठी थी पास में। देखो ये फुरफुर कर रही थी, ये अपनी मस्ती में थी। ये पटाखों से तो पता है परी तो बहुत ही डर रही थी आज। परी तो डर के मारे इतनी संट हो रही थी ना, ये पटाखे तो बुलाना तो बहुत दूर की बात, ये बहुत ही डर रही थी। तो इनको तो ये था कि कमरे में चुपचाप आके मैंने इनको सुला दूँगी, जब तक पूजा वगैरह कर लेती हूँ तब तक तो इसको बैठाए रखा था। ये डर के मारे गोदी में भाग रही थी सबके, ये बहुत डर रही थी। ये बस इनको दियाली वगैरह मिल गई थी, तो ये बस खेलने में लगी खूब। एक एक करके बस नीचे भी इसलिए उतरती है, ये सारे सामान फैलाने के लिए। इसको भी बर्दाश्त नहीं है ना कि सारा सामान देख के कि सब सेट कैसे रखा है, इसको बिगाड़ूं कैसे। तो ये बिगाड़ने के लिए उतर के आ गई हैं। तो बस ये बिगाड़ने में लगी पड़ी अपने कामों में, पर ये अपने काम में बिजी है। तो बस ये पूजा की सब तैयारी पूजा हो चुकी थी हमारी। ये दियाली मैंने पूरे घर में अपने लगा दी थी। तो सब में लाइटिंग वगैरह भी लगी हुई थी। तो मैंने ये दीपक ना जो जलाए थे, ये दीपक हमने पूरे घर में ऑलरेडी पूरे घर में लगा दिए थे। तो इधर मैं लगाई थी, उधर कृष्णा भी लगा रहे थे, इनके पापा भी लगा रहे थे।
तो सभी लोग हम सब लोग साथ में एक साथ ही लगा देते हैं, सब अपनी अपनी प्लेट लेके लगाने लगे थे। तो छत पे तो ज़्यादातर दिए लगाए थे, मगर मोमबत्तियाँ ले गए थे। तो ये कि मोमबत्ती सब में इसके पापा रख रहे थे, मैं परी को लेके थी, क्योंकि ये परी ना रुक नहीं रही थी और नीचे छोड़ना सही नहीं था, पटाखे वगैरह भी हो रहे थे, तो ये डर भी बहुत रही थी। तो इनके पापा, कृष्णा और ये मम्मी ये तीनों ही लोग लगा रहे थे मोमबत्ती वगैरह सब। तो सारा सामान ना ऊपर ही ले आई थी। कृष्णा के पटाखों का सामान भी सब ऊपर ही आ गया था। तो ये कृष्णा जी फुलझड़ी तो अपने हाथ से जला रहा था, बिल्कुल बिल्कुल निडर बच्चा है, बिल्कुल डरता बिल्कुल नहीं है। जल जाए तो चल कोई बात नहीं, बस ये डर लग रहा था कि त्योहार पे जल ना जाए मैंने की, तो बस इसीलिए मुझे डर लग रहा था। वो इसको तो कोई डर नहीं है। ये तो ये हाँ बस परी तो कुछ पकड़ना ही नहीं चाहे, परी को पकड़ा रहे तो परी डर रही थी छुरछुरियों से भी, तो परी ने तो कुछ भी नहीं पकड़ा। बस ये परी को गोदी में ही थी, देख देख के डर रही थी ये। इनके पापा भी बहुत डरते हैं, इनके पापा मुर्गा छाप आता है उससे तक डरते हैं जी। बम तो बहुत दुखी हुआ। और कृष्णा हमारे लक्ष्मी बम जो चल रहे थे आजकल बड़े बड़े, वो बम लाने को तैयार रेडी थे। तो परी को कोई ना कोई गोदी में ही थे, क्योंकि ये नीचे बिल्कुल नहीं बैठे डर के मारे। तो ये गोदी में हमारी लग गई थी कहीं मम्मी के, तो ये गोदी ही सबकी गोदी रही छत पे, ये बिल्कुल भी नहीं बैठी ऊपर। और गोदी में रह के ना कुछ माला वगैरह खींचती रहती, मानती नहीं बिल्कुल भी। ये देखो ये बिंदी छुटा, बिंदी की तो बहुत दुश्मन, बिंदी तो बहुत ही दुश्मन की तरह छुटाती है बिंदी। इतनी कितने सारी मंगलसूत्र की माला मेरी ऐसी करके खींच के तोड़ दी, और बहुत तोड़ दी, पकड़ के फिर खींच लेती, पता छोड़ती नहीं बिल्कुल भी। माला छोटी छोटी चीज़ें घर की ना हमारी तोड़ती रहती है, मानती भी नहीं है ये। तो इसको बस ये सोच रहे हैं तो ये कि इनको अरे तुम्हारे बस की ना है कुछ। हाँ लगे होते ये कृष्णा पटाखे फोड़ रहे थे उधर, तो ये मम्मी और ये इसके पापा ना साइड में खड़े हो गए थे। तो ये पटाखे फोड़ रहा है कृष्णा मानता भी नहीं है। पता मुझे ये डर रहा था कि ऐसा ना उसके हाथ पे जल जाए, कुछ हो जाए। वो इतने बड़े बड़े पटाखे होते हैं ना, उसको सामने से अपने हाथ से मोमबत्ती लगा के आ रहा था। तो बस कैंडल वगैरह सब में हो रहे थे। ये देखो बड़े हो जाए ना फिर खूब सारे पटाखे फोड़ना है ना। मम्मी ये समझा रही थी कि बड़े हो जाओ खूब फोड़ना, और मगर उन्हें बड़े होने तक का बर्दाश्त तो नहीं हो रहा था ना, उन्हें हम देख देख के बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो ये उन्होंने सब छोड़ देते इधर। और जो हाँ ये लेने जाता है ना पटाखे, वहाँ भी से सब छोटे ही पकड़ाते हैं। इसको देख के इसके देख के वैसे छोटे छोटे पकड़ाते हैं, मगर ये छोटे छोटे ले तो आता है, फिर घर पे आके फेंक के मारता है ये। तो बस खाने की तैयारी हो चुकी थी, हम लोग सब छत पे से आ गए थे। छत पे से आने के बाद तो पूड़ियाँ वगैरह उतारी, मम्मी ने बेल दी थी, मैंने सब फटाफट पूड़ियाँ उतार दी थी। उनके पापा बच्चों को दोनों को लेके बैठे थे। खाना हमारा बन चुका था। आज खाने में हमने बनाए थे मटर आलू की सब्जी, रायता और पुलाव, पूड़ी और कचौड़ी। तो आपको पता ही था कि मैंने आज सुबह बनाई थी, तो मैंने सुबह की बनाई थी। मैंने थोड़ी बहुत जो खानी होंगी उनको गर्म कर लेंगे, वरना तो फिर नहीं। तो किसी ने कचौड़ी खाई ही नहीं थी रात में, तो सभी ने बस पूड़ी और रायता सब्जी बनाई थी, क्योंकि इस टाइम ना आलू नहीं आ रहे हैं, तो मटर आलू की सब्जी भी अच्छी लग रही थी। तो हमने कहा अब के मटर आलू की सब्जी काफ़ी टाइम से बनी ही नहीं थी, तो आज बस वो खाने में यही बनाया था हमने। तो बस आशा करती हूँ सभी को थाली मेरी रेडी हो चुकी है। आशा करती हूँ सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। मेरी पहली बार मेरे चैनल पर हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। राधे।